નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023નું મોડલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તેમાંથી ઘણા બધા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે જે તમારી આ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023 એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષા 2023માં પૂછાઈ શકે છે। અધ્યયન નિષ્પત્તિ અને સ્વ અધ્યયન પોથીના જે પ્રશ્નો છે તે આપણે અહીં લીધેલા છે। કુલ 3 કલાકનું પ્રશ્નપત્ર છે, સવારે 8 થી 11, કુલ 80 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર છે। તો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આની અંદર છે, ઘણા બધા પૂછાવાની શક્યતા છે। તો આ જે સોલ્યુશનનો વિડીયો છે તે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023નું સંપૂर्ण સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए जेना कुल 2 मार्क्स है, એટલે કે 2 પ્રશ્ન અહીં આપણને આપેલા છે। જોઈએ પહેલો સવાલ, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो जवाब आवश्य विकल्प क बैर। बीजू, हम बात करने के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं, तो जवाब आवश्य विकल्प ए भ्रमणभाष। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 1નો બ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए જેના कुल 8 मार्क्स है। एमा पहलो सवाल, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। पंक्ति का भावार्थ लिखिए। उत्तर, हमारा बैर कभी भी किसी से ना हो और हमारे मन में कभी किसी के लिए बदले की भावना भी ना आए। बीजो सवाल, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। उत्तर, कंप्यूटर के द्वारा हम बड़ी से बड़ी जटिल गणना सरलता से कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा हम किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे रेलवे और हवाई सफ़र के लिए टिकट ले सकते हैं। बैंक के काम भी कर सकते हैं। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, हम दुनिया में कैसे यश प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर, समय के साथ चलते हुए नवीनता को अपनाते हुए हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। ત્યાર પછી चौथो सवाल, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं। उत्तर, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए જેના कुल 2 मार्क्स है। में पहलो सवाल, अपने सारे गहने दे देने के पीछे कौमुदी का कौन सा गुण दिखाई देता है, तो जवाब आवश्य विकल्प अ देश प्रेम। ત્યાર પછી बीजू, न्याय कहानी में हमें किसकी झलक मिलती है, तो जवाब आवश्य विकल्प अ न्याय और बुद्धिमत्ता की। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए જેના कुल 8 मार्क्स है। एमा पहलो सवाल, किताबें हमें क्या क्या देती है। उत्तर, किताबें हमें ज्ञान देती है, किताबें हमें शिक्षा देती है, किताबें हमें संस्कार देती है। किताबों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करके हम संस्कारवान बनते हैं, शिक्षित होते हैं और इस जीवन में किसी योग्य एवं समर्थ बन पाते हैं। किताबें हमारी सबसे अच्छी गुरु और मार्गदर्शक होती है। ત્યાર પછી જોઈએ બીજો સવાલ, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। उत्तर, मैं भी सत्य के पथ पर चलता और लड़की की मदद करता। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો સવાल, वास्तविकता जानने पर भी खलीफा ने क्या निर्णय किया। उत्तर, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથો સવાल, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। उत्तर, भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को भर्ती करा दिया। 5वां सवाल, यह भी एक परीक्षा एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर, जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना हो
सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 सूचना अनुसार कीजिए। એમાં પહેલો સવાલ, નિમ્નલિખિત વાક્यों में से संज्ञा पहचान कर लिखिए જેના કુલ 2 માર્ક્સ। એમાં પહેલું, बिच्छू दलदल में फंस गया था, तो અહીંયા જવાબ આવશે बिच्छू। અને બીજું, घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था, तो जवाब આવશે घोड़ा। ત્યાર પછી બીજું, दिए गए विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए જેના कुल 2 માર્ક્સ છે। એમાં પહેલું છે વફાદાર, તો જવાબ આવશે कुत्ता वफादार प्राणी है। બીજું છે રંગબેરંગી, तो जवाब आवशे बाग में रंग बिरंगी तितलियाँ है। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजું, दिए गए सर्वनामों का उपयोग करके वाक्य बनाइए जेना कुल 2 मार्क्स। तो हम, तो जवाब आवशे हम छुट्टियों में मनाली जाएंगे। कौन, तो जवाब आवशे तुम कौन हो। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, परिच्छेद को पढ़कर सूचना अनुसार वाक्यों के उत्तर लिखिए। तो अहींया तमे जोई शको छो के आपणे एक सरस मजानो पेरेग्राफ आपवामां आवेलो छे, ते तमारे ध्यानपूर्वक वांचवानो छे અને તેની નીચે જે પ્રશ્નો આપણને આપેલા છે તે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે। તો જોઈએ આપણે પહેલો સવાલ, जीवन में खेल क्यों जरूरी है। तो जवाब आवशे खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, खाया अन्न पच जाता है, शरीर मजबूत होता है, दिमाग तेज होता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। बीजो सवाल, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए क्यों। जवाब आवशे खेलते समय हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हमें कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है। ये आदतें हमें आगे जाकर बड़ी लाभकारक होती है, इसलिए पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए। त्यार पछी त्रीजो सवाल, दिए गए प्रश्नों के समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। सेहत तो तंदुरुस्ती अने जीवंतता तो स्फूर्ति। त्यार पछी चौथुं, परिच्छेद के 2 योग्य शीर्षक दीजिए। तो आ प्रमाणे आपी शकाय, खेल का महत्व और खेल की सेहत पर असर। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो अहींया तमे जोई शको छो एक चित्र आपवामां आवेलुं छे जेनुं आपणे वर्णन करवानुं छे जेना कुल 5 मार्क्स छे। तो जोईए आपणे आ चित्रनुं वर्णन। उपरोक्त चित्र में एक गांव दिखाया गया है। यह चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी जैसे कि गाय, कुत्ता, मुर्गा, बछड़ा इत्यादि है। कई लोग कई तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। एक औरत रुई काट रही है, कुछ महिलाएं अपने सिर पर पानी के बर्तन ले जा रही है, एक महिला अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खड़ी है, एक वृद्ध आदमी और एक वृद्ध औरत चारपाई सजो रहे हैं, एक कुत्ता खाना खा रहा है, एक लड़की कुएं में से पानी निकाल रही है। सभी लोग अपने काम में व्यस्त है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, ગુજરાતીમાં અનુવાદ કીજીએ જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે। એટલે કે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણને એક હિન્દી પેરેગ્રાફ, એક હિન્દી ફકરો આપવામાં આવેલો છે જેને આપણે ગુજરાતીમાં ફેરવવાનો છે। તો આ પ્રમાણે ફેરવી શકાય। જુઓ, દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતી, તેને યુદ્ધ કરવામાં ખૂબ જ ધૈર્ય, દીર્ઘદ્રષ્ટિ, અતૂટ હિંમત અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણો વારસામાં મળ્યા હતા। જ્યાં તે સુશીલ, કોમળ, અતિ સુંદર અને ભાવુક હતી, ત્યાં બીજી તરફ તે વીર, સાહસી અને શસ્ત્ર ચલાવવામાં પણ પારંગત હતી। શિકાર કરવામાં તેને વિશેષ રુચિ હતી। તે તીર અને બંદૂકના અચૂક નિશાન લગાવવામાં પણ નિપુણ હતી। પ્રશ્ન નંબર 7, ઉચિત વિરામ ચિહ્ન लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहलू आपेलू है, सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी ने कहा था। तो सत्य ही ईश्वर है पछी अल्पविराम आवशे, गांधी जी ने कहा था पछी छेल्ले पूर्णविराम। महाराज यह धन किसका है। तो यहाँ महाराज पछी अल्पविराम अने छेल्ले किसका है पछी प्रश्नाजीना, कारण के आ प्रश्न पूछवामां आव्यो छे। राम, लक्ष्मण और सीता मैया वन में गए। तो अहींया राम अने लक्ष्मणनी वच्चे अल्पविराम अने छेल्ले अहींया पूर्णविराम आवशे। त्यार पछी जोईए आपणे चौथुं वाक्य, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो जीते रहो बेटा पछी पूर्णविराम, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे पछी पाछुं पूर्णविराम। त्यार पछी आपणे जोईए 5मुं, कंगाली में आटा गीला अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। तो कंगाली में आटा गीला त्यार पछी अल्पविराम, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना पछी આપણે અહીંયા પૂર્ણવિરામ મૂકીશું, અહીંયા અલ્પવિરામ આવશે। क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। तो અહીંયા છેલ્લે પ્રશ્ન ચિહ્ન આવશે કારણ કે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, અહીંયા કહ્યું છે કે निम्नलिखित परिच्छेद में से किन्हीं 2 मुहावरे ढूंढकर उसका अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए जेना कुल 4 मार्क्स है।
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે. એ જે પેરેગ્રાફ છે તેના ઉપરથી અહીંયા પહેલો મુહાવરો આપણને આપેલો છે, આસ્તીન કા સાપ હોના. તો જવાબ આવશે વહ જો મિત્ર હોકર ધોખા દે. એનું વાક્ય આપણે આ પ્રમાણે બનાવી શકીએ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुरेश भी आस्तीन का सांप निकलेगा. बीजू आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना. तो જોઈએ વાક્ય श्याम अपने भाई को पीटता देख आग बबूला हो गया. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્न नंबर 10, सूचना अनुसार कीजिए. એમાં પેલું दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. જેના કુલ 2 માર્ક્સ છે. તો પહેલું છે સહસા. સહસા એટલે કે એનો અર્થ થશે અચાનક અથવા તો એકાએક, અને વાક્ય આ રીતે બનશે, મેલે મેં સહસા ભગદડ મચ ગઈ. ત્યાર પછી બીજું, દિए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. अधिक, तो अधिकનું વિરુદ્ધાર્થી થશે જ્યાદા અથવા બેહદ. વાક્ય બનશે मेरी माँ मुझे अधिक प्रेम करती है. ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 11 अ, नीचे दिए गए खाली स्थानों में से उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए. જેના કુલ 3 માર્ક્સ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કાઉન્સમાં આપણને કેટલાક શબ્દો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ આપણે ખાલી જગ્યામાં કરવાનો છે. તો પહેલી ખાલી જગ્યા, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली, ખાલી જગ્યા शाम को खेल सकूं. તો જવાબ આવશે ताकि. બીજું, आप हमारे साथ चलेंगे, ખાલી જગ્યા घर पर रहेंगे. तो જવાબ આવશે की. ત્રીજું, मैं समझता हूँ, ખાલી જગ્યા वह क्या करना चाहता है. जवाब આવશે लेकिन. ત્યાર પછી બ, નીચે दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाइए. જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે. तमोली, तो संजय एक तमोली है. બીજું છે બજાજ, તો જવાબ આવશે જયેશભાઈ બજાજ है. ત્યાર પછી ત્રીજું, ખટબુના, ખટબુના अच्छी खटिया बनाता है. ત્યાર પછી ચોથું આપણને આપેલું છે कुंजड़ा, तो कुंजड़े की टोकरी ताजी और हरी सब्जियों से भरी है. ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 12, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. જેના કુલ 8 માર્ક્સ છે. તો વિજ્ઞાન में क्रांति, તો વિજ્ઞાન में क्रांति વિષય ઉપર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે એક નિબંધ દર્શાવવામાં આવેલો છે. તો વિજ્ઞાન में क्रांति ઉપર આ રીતે તમે અહીંયા જે દર્શાવેલો છે તે પ્રમાણે નિબંધ લખી શકો છો. અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો વિજ્ઞાન में क्रांति વિષય ઉપર સરસ મજાનો નિબંધ અહીંયા આપણે દર્શાવેલો છે. ત્યાર પછી બીજો નિબંધ આપણને અહીંયા આપેલો છે મહાત્મા ગાંધીજી. તો મહાત્મા ગાંધીજી વિશે મુદ્દાઓ આપેલા છે અને તેના વિશે અહીંયા નિબંધ પણ દર્શાવવામાં આવેલો છે. તમે જોઈ શકો છો મહાત્મા ગાંધી વિશે નિબંધ. તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો અને તમે યાદ પણ રાખી શકો છો. દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ના દરેક વિષયની જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2023 છે તેમના તમામ વિષયના પ્રશ્નપત્રના જવાબ સાથેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે, અથવા તો આપણા ચેનલના પ્લેલિસ્ટ પરથી પણ આ તમામ સોલ્યુશન તમે મેળવી શકશો. તો આ વિડીયો તમારા દોસ્તો અને મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો.